प्रैक्टिस मैथड। भाई आप मैथ्स को प्रैक्टिस करके ही आप उसमें वो होते हो कि भाई मेथड तो एक ही है। मेथड आप आप नाक को इस तरीके से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, द पॉइंट इज आप नाक को सीधा पकड़ो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर प्लेसमेंट का फियर हो जाएगा क्लियर। मैं आपका दोस्त प्रद्युमन तिवारी और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो है बासु कृष्णा, जो कि रांची झारखंड से हैं और हाल ही में उनका प्लेसमेंट BNY मेलन में लगा है और वो भी 30 लाख का। तो आज हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में, क्या क्या उतार चढ़ाव उनकी जर्नी में हुआ, उन्होंने कैसे प्लेसमेंट की तैयारी की और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपके कॉलेज से रिलेटेड और प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी छोटे डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं इनसे, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इनकी जर्नी के बारे में। ओके, सो हाय गाइस, दिस इज़ बासु कृष्णा और मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। कमिंग टू माई अर्ली स्टेजेस ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी 10th और 12th CBSE बोर्ड से किया था एंड देयर आई स्कोर्ड अ प्रिटी वेल स्कोर अराउंड 95% एंड स्टफ। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने JEE मेंस दिया एंड उसमें मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड फ्रॉम देयर आई वेंट टू BIT मिश्रा बिकॉज दैट वॉज माई लास्ट रिसॉर्ट। फ्रॉम द वहाँ पर मैंने सिविल लिया था। आफ्टर दैट आई वॉज लाइक कि यार आई नो कि दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई बिलोंग। सो आई वॉज लाइक कि चलो फिर से पढ़ते हैं। सो आई टुक अ पार्शियल ड्रॉप इन द सेंस कि साइड बाय साइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉलेज आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई JEE एंड देन आई गेव माई एग्ज़ाम और उसमें मेरा कुछ फिर 99 परसेंटाइल आ गया एंड नाउ आई एम हेयर इन NIT Trichy डूइंग BTech एंड नाउ आई एम प्लेस्ड। तो आपने बताया जैसे कि BIT मिश्रा में आपने सिविल लिया, फिर आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया और आपको NIT Trichy में भी सिविल मिला। तो आपने मतलब क्यों प्रेफर किया? क्योंकि माना जाता है कि BIT मिश्रा इज़ ऑल्सो अ गुड कॉलेज एंड वहाँ भी प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप बताइए कि मतलब वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मुझे NIT Trichy जाना है, आपको सिविल मिल रहा था मतलब। ओके, सो राइट नाउ इफ आई से पहली बात कि NIT Trichy इज़ द नंबर 1 NIT इन दी होल इंडिया, दैट्स द। तो एक जो होता है ना नंबर 1 का रुतबा, दैट इज़ समथिंग यू कुड नेवर फाइंड वेर एवर यू गो देयर एंड यू से कि भाई नंबर 1 NITs में पढ़ता हूँ। ऑब्वियसली इट्स नॉट एंड इट इज़ अमंग द IITs ऑल्सो, सम ऑफ द IITs। सो इफ़ आई से BIT मिश्रा इज़ गुड, इट्स नॉट कि बहुत, इट्स नॉट वेरी बैड। या ऑब्वियसली वो भी इट्स कम अंडर GFTI एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो भी JEE से होता है। बट एक नंबर 1 रैंक में आना एंड वेन एवर यू नाउ गो टू एनी कंपनी और एनी अदर प्लेस यू कैन से कि भाई मैं नंबर 1 NIT में पढ़ता हूँ, ठीक है। नॉट नंबर 2, नॉट नंबर 3, दैट्स नंबर 1 एंड नंबर 1 हैज़ अ वैल्यू विच एवरीवन नोज। तो आपने जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट में रहकर, मतलब इट्स अ नॉन सर्किटल ब्रांच एंड यू गॉट अ प्लेसमेंट इन अ कोडिंग कंपनी। सो आपने उसको कैसे मैनेज किया कि मुझे सिविल डिपार्टमेंट में रहकर अपने डिपार्टमेंट का जो CGPA है उसको मेंटेन करना है? क्योंकि मतलब अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो CGPA एक इम्पॉर्टेंट रोल फैक्टर मतलब प्ले करता है कि आपको 8 CGPA के अराउंड उसके ऊपर होना चाहिए। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? सो फर्स्ट थिंग कि आई हैड नोन कि मेरा इंटरेस्ट था कोडिंग में फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस। सो आई हैव बीन डूइंग कोडिंग फ्रॉम 11th and 12th। मैं कोड शेफ में कुछ क्वेश्चन बट मज़े के लिए बनाता था, ठीक है। इट्स नॉट कि मैं बहुत सीरियस था एंड ऑल। आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई केम टू कॉलेज तो आई हैड एडवाइस फॉर एवरीवन हु इज़ गोना बी स्टार्टिंग एंड हु इज़ स्ट्राइविंग कि भाई मुझे कोडिंग कोई कंपनी में, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ data scientist, as a DSA, like software engineer and all those stuff. तो जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना तो वहाँ का सिलेबस इज़ वेरी ईजी, ठीक है। आपको फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जो आप पहले से पढ़ के आते हो एंड दैट इज़ समथिंग यू कैन जस्ट स्किप। यार आराम से पढ़ सकता हूँ मैं, इट्स नॉट समथिंग। अब जब मेरे पास टाइम है, या ठीक है भाई फर्स्ट ईयर है तो आपको मस्ती तो करना दैट्स दैट, ठीक है। मैंने भी बहुत मस्ती किया, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको उसके लिए कुर्बानी देना होगा। बट द पॉइंट हियर इज़ कि भाई आपके पास जब एक्स्ट्रा टाइम है तो कुछ नया सीखना है। नया सीखने में ऑब्वियसली आपको मज़ा आएगा। जब नया नया आप ऑब्वियसली जब आप बहुत सीख जाते हो DS ना तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है, बट अब नया नया जब शुरुआत करते हो ना दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर जाओ, आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा चालू करो,
DSA करना, कि आपको पता लगे कि हाँ क्या होता है, ठीक है, आप एक ओवरव्यू ले लो कि भाई ऐसा होता है, मुझे हर दिन क्वेश्चन बनाना चाहिए। और अगर इफ़ आई से अबाउट DSA फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि DSA जो है ना इट्स लाइक मैथ्स, कि भाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा, आपको फार्मूला पता है, भाई फार्मूला दिया हुआ है कि करना है, बट एट द एंड प्रैक्टिस मैटर्स। भाई आप मैथ्स को प्रैक्टिस करके ही आप उसमें वो होते हो कि भाई मेथड तो एक ही है, मेथड आप आप ना को इस तरीके से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, द पॉइंट इज आप ना को सीधा पकड़ो, वो जाना ज़रूरी है। तो वो दैट इज़ समथिंग वेयर यू नीड टू लर्न। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। व्हेन यू कम टू योर सेकंड ईयर ऑब्वियसली थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर इज समथिंग अ पर्सन शुड व्हाट यू से लुक फॉर, कि उसको अगर वो बढ़ाना हो, क्या बोलते हैं, अपना CG पे बढ़ाना हो, क्योंकि वो बहुत आसान होता है, ठीक है, कंपेयर टू सेकंड और थर्ड ईयर में गिरना ही है, ये तो मान के चलो कि गिरना है, ठीक है। अगर आप पहले में 9.8 समथिंग आप ला रहे हो, अब कितना ही गिरेगा जाके, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर में आओ तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मजाक की तरह भी मत लेना कि भाई ठीक है ये करना है, DSA करना चालू करो। जैसे आप सेकंड ईयर में आओगे आपको खुद ब खुद एक मोमेंटम बना रहेगा फर्स्ट ईयर से, और आप आराम से उसको कवर अप कर लोगे जितने भी आपको। ऑब्वियसली आप ऐसा होगा कि तुमको टाइम, आप सब किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा होगा, कोर का आप पढ़ रहे हो उसके साथ आपको ये इतना भी आसान नहीं होता कोर जितना सबको लगता है। तो एज सुन एज यू स्टार्ट डूइंग ऑल दी स्टफ, तुम्हारे पास एक मोमेंटम रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है ये भी पता रहेगा, ठीक है। और मुझे पता है कि कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए। जब मेरे पास इतना नॉलेज है, यही दिस इज़ द मेन थिंग विच पीपल यूजुअली जब सेकंड ईयर में आते हैं तो लोग को पता ही नहीं रहता कि करना क्या है। वो सीनियर के पास जाएंगे, भाई ये कर, भैया ये करना है, भैया वो करना है, ये करूँ, ये कहाँ से करूँ। ये समथिंग विच यू कैन रियली फाइंड वेरी इजली व्हेन यूर फर्स्ट ईयर, जब कोई बर्डन नहीं रहेगा। जब सेकंड में आएगा तो बहुत बर्डन रहेगा, उसके साथ ये एक नया टॉर्चर की है, तो इसी में सब गड़बड़ा जाते हैं। तो इट्स वेरी बेटर कि आप फर्स्ट ईयर से चालू करो, धीरे धीरे करो, बहुत ज़्यादा नहीं, कम कम करो। सेकंड ईयर में आपका खुद ब खुद हो जाएगा और CGPA आपका मेंटेन रहेगा, बिकॉज आपका फर्स्ट से ही अच्छा चल रहा है। So, what is the like scenario of the clubs in the colleges? How you manage to like that? I have to go to that clubs. Like for example, you are in the coding field. So how you find that I should go in that club? To that will help me more. Like if you got a placed in a coding company, तो आपको कैसे वो हेल्प किया कि मुझे मतलब इस कंपनी में इंटर्नशिप लेना है, तो वो कोडिंग जो भी आपका क्लब है तो वो आपको कैसे हेल्प किया, उसका प्रोजेक्ट आपको कैसे हेल्प किया वैसा? ओके, सो व्हेन आई केम टू दिस कॉलेज ना, तो एक बात तो आई स्टेट इट वेरी क्लियरली टू एवरीवन हु इज़ गोना बी हियरिंग, जितने भी लोग हैं, कि भाई कोडिंग क्लब मैटर्स, ठीक है, बहुत मैटर करता है फॉर एनी कंपनी, ठीक है। आप जब जाते हो ना कोई भी कोडिंग क्लब में, तो इट इज़ कोई भी कॉलेज हो, इट्स जस्ट नॉट NIT त्रिची, कोई भी कॉलेज हो, तो उसका जो कोडिंग क्लब होता है इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, बहुत प्रेस्टीज होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ ऑल दी पीपल हु आर अप्लाइंग अराउंड 300-4 ईयर एवरी ईयर दे अप्लाई, एंड उसमें से 10 जन 9 जन का सिलेक्शन होता था। आप ही समझ लो कि वैल्यू कितना वो हो जाता है, वैल्यू क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, दैट्स देयर, ये जान लो। ओके, सो व्हेन यू कम टू दिस, व्हेन आई केम टू दिस फॉर माई पर्सनल वी, आई से कि मैं जब कॉलेज आया था तो आई वेंट कि भाई मुझे पता चला कि भाई स्पाइडर करके क्लब है, उसमें मुझे पार्ट लेना, स्पाइडर डेल्टा, ये 2 कोडिंग क्लब है, ठीक है। एंड देन आई वाज लाइक कि अब तो मुझे करना ही है, मैंने ठान लिया फर्स्ट ईयर से कि मुझे करना ही है। फर्स्ट ईयर में मैंने गया, मैं और इसका जो इंडक्शन होता था वो हमेशा सेकंड ईयर से चालू होता था। तो फर्स्ट ईयर मेरे पास पूरा टाइम था ये पता करने के लिए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैं गया सीनियर्स के पास, मैंने पूछा ये वो ये कि कैसे करना है, कितना पढ़ना है मुझे, उन्होंने गाइड ऑब्वियसली किया। एंड देन ऑन द सेकेंड ईयर कि मैंने पूरा जी जान लगा दिया इसके लिए, एकदम जी जान लेजिट की। आफ्टर दी सेकेंड राउंड ऑफ स्पाइडर जब होता था वेब डेव का, तो उसमें एक हैकाथॉन होता था जो 1 दिन का होता था। उसमें मुझे पूरा रात भर, हैकाथॉन इज समथिंग जो पूरा 24 आवर चलता था, मैं 24 आवर खाए पिए बिना बस लगा रहा जस्ट टू गेट दैट स्टेटस कि भाई मेरा एक क्लब में हो गया और मैं अच्छे पोजीशंस में हो गया, ठीक है ना। व्हेन यू कम टू दिस कॉलेज, व्हेन आप एक प्रोजेक्ट, जब एक क्लब का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वो जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत फोकस्ड होता है या तो एडमिन साइड के लिए या तो पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। तो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, तो समझो कि वॉट एवर, नॉट जस्ट फ्रॉम लाइक इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो जो आप मेस फीस देते हो वो भी एक क्लब ने बनाया है उस वेबसाइट को, और जो आप फेस्टेम्बर के साइट देखते हो वो भी किसी क्लब ने बनाया है। आप समझ रहे हो कि वो
साइट इज़ बीइंग यूज्ड बाय एन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब आप जा रहे हो कोई कंपनी के आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें आपके सामने बोल रहे हो कि भैया लाइक सर आपके मेरे जो क्लब है मैंने ये कंट्रीब्यूशन किया है एंड दिस इज़ द वेबसाइट, आप इसमें जाओ चेक करो एंड दिस इज़ बीइंग यूज्ड बाय अराउंड 5,000 पीपल इन आवर कॉलेज। लाइक यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ लाइक उसको कितना अच्छा इंप्रेशन मिलेगा कि ही हैज़ बीइंग कंट्रीब्यूटेड फॉर समथिंग विच इज़ बीइंग रियली यूज्ड बाय सम पीपल। ऑब्वियसली भाई प्रोजेक्ट्स तो सब बनाते हैं बट यूज़ कौन करता है? कोई नहीं करता। ओके आप खुद में कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो बट यूज़ तो आपको ही नहीं, बट आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो कम्युनिटी यूज़ कर रही है, दैट इज़ लाइक ऑन रियली अनदर लेवल आप जो बना रहे हो। तो एज अ कॉलेज तो बहुत ही बड़ा है, तो फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होगा, तो उस डिस्ट्रैक्शंस मतलब ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी होता है तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया? सो पहली बात जो आती है वो थी, मैंने बताया ना कि मैंने स्पाइडर में हो गया भाई। अब स्पाइडर में जो 10 जन का सिलेक्शन हुआ वो 10 एक ही चीज़ में है, एक ही फोकस में है, वो एक छोटा सा मेरा वो बन गया फ्रेंड सर्कल, दैट इज़ फुल्ली सोली फोकसिंग ऑन माई कोडिंग जर्नी, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द रियली ग्रेट पॉइंट वाई अ पर्सन शुड गो फॉर अ कोडिंग क्लब, दैट्स द रियली गुड पॉइंट, ठीक है। कि बिकॉज तुम्हारे पास कम्युनिटी हेल्प और तुम्हारे जो दोस्त का ये जो ग्रुप बन गया है जो बहुत हेल्प करने वाले, बिकॉज दे आर एज इक्वली नॉलेज एज यू आर, तो बहुत बड़ा हेल्प है। सेकेंडली इट्स जस्ट नॉट, ऑब्वियसली जब आप कॉलेज जाते हो तो आपको बहुत वैरायटी के लोग मिलेंगे, जितने सबको कुछ ना कुछ करना होगा, किसी को व्हाट यू से MBA करना होगा, किसी को गेट देना होगा एंड ऑल द स्टफ, बट द एवरीथिंग गोज़ इन कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप अगर करना चाहो ना तो ऐसे कोई वो नहीं होता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, दैट्स देयर, ठीक है। अगर आपको करना है आप कर ही लोगे, इट्स नॉट समथिंग कि अगर आप किसी के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो ना तो मतलब आपका वो था ही नहीं इन अ सेंस, ठीक है। तो आपको करना है तो आप एकदम फोकस हो जाओ कि मुझे करना ही है एंड मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये एक मान के चलो कि भाई ऑप्शन ही नहीं है तो मैं क्या ही करूँगा, अगर ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास तो मैं दूसरे जगह जाऊँगा भी नहीं। एंड फ्रेंड सर्कल इज़ नॉट लाइक बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ना, फ्रेंड सर्कल्स पे मुझे नहीं लगता किसी को चूज़ ही होना चाहिए भाई। जो आपका दोस्त है वो खुद समझ जाएगा कि भाई आपको फोकस इसमें करना है, वो खुद ब खुद बोलेगा कि ओके ये वो है। और ऐसे भी मेरे पास एक कम्युनिटी, एक क्लब का दोस्त लोग है, उससे मैं डाउट्स पूछ लूँगा, तो दैट्स देयर। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब कि कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे क्लब्स के काम होते हैं, इवन क्लासेस, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है ज़िंदगी में, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने इस कॉलेज में, मतलब इस कंपनी में ज्वाइन होने से पहले? मतलब कुछ तो आपने अपना टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह मतलब बनाया होगा कि मुझे हाँ इस कंपनी में जाना है, मुझे ऐसी तैयारी करनी है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टाइम टेबल एंड इट वाज नॉट समथिंग कि मैंने कुछ बनाया हो एंड मैंने फॉलो कर दिया हो, ऐसा कुछ कभी नहीं था, ठीक है। अब मैं लगा हुआ रहता था, मुझे मज़ा आता था कोडिंग करने में, तो आई वाज लाइक कि ठीक है। अब क्लब था, क्लब मुझे मेरा प्रोजेक्ट बना के दे दिया, ये तो भाई आराम से भाई उसी में काम कर रहा हूँ मैं, वो क्लब को मैं अपने रिज्यूमे में डाल दूँगा, दैट्स देयर पहला। उसके बाद फिर था कि इतना भी कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है कॉलेज का, कोई भी कॉलेज में आप चलो इतना भी हेक्टिक नहीं होता है कि आप अपने पूरे दिन का 1 घंटा कोडिंग पे ना लगा दो। द ओनली थिंग मैटर्स फॉर एनी पर्सन, अगर उसको DSA करना है, ऑब्वियसली जब आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहला चीज़ वो देखता है, दैट इज़ दी DSA, आप कितना अच्छा DSA कर सकते हो। DSA करने के लिए 1 घंटा पूरे दिन का इज़ मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड कि आप कंसिस्टेंटली हर समय कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 1 साल लगातार सिर्फ एक दिन का 1 घंटा दे रहे हो, मोर देन इनफ इज़ टू बिकम एन एक्सपर्ट और अ कैंडिडेट मास्टर इन कोड फोर्सेस। अगर इफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन कोड फोर्सेस जो देते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब हुआ, बट या सो इट्स नॉट समथिंग यू ऑब्वियसली जब आप एग्ज़ाम आएगा तो आप एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है। उसमें आपका छूट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप जितना दिन छोड़ें उसके बाद फिर आपको छुट्टी मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो आप जितना दिन छोड़ो उसका आप उसको वो भी करो, बड़ी से मुआवजा दो और उसका रीपे करो। जो आप जितना दिन आप छुट्टी मारो उतना दिन आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ठीक है। आप जब छुट्टी आ रहे हो तो आप 1 घंटे के बजाय 2 घंटे कर रहे हो, तो दस तो लेते। तो अगर किसी बंदे को अपना रिज्यूमे बिल्डअप करना है तो उसके लिए मतलब क्या क्या फैक्टर्स मतलब हो सकता है कि वो कैसे अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करे, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा मतलब अपना रिव्यू दे सकते हैं।
सो पहली बात CGPA तो हाई रखना, ठीक है। फॉर अ नॉन सर्किटल ब्रांच CGPA इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तुमको उसी से छाट देगा कि भाई आपका 8 CGPA नहीं है, आपका 7.5 से ऊपर नहीं है, आप नॉन सर्किटल से आपको तो और चाहिए ज़्यादा, तो आपको वैसे ही छाट देगा। पहला चीज़ तो वही है। दूसरा, POR रखो, पर्सन जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे रखो। ऐसा नहीं कि बहुत सारा रख लिया बट बेकार है। अच्छे एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रखो, जिसमें लाइक लोगों को लगे कि भाई ये मार्केटिंग का नॉलेज रखता होगा, एक मार्केटिंग क्लब में है या डेटा एनालिटिक्स के क्लब में है, तो इट वुड बी रियली ग्रेट कि इफ़ दे आर इन दोज काइंड ऑफ क्लब। तो भाई जब एक इंटरव्यू आया और उसने देखा कि भाई इसके पास अच्छा इसका है, मतलब ही वुड हैव सम नॉलेज एंड ही माइट इवन टेस्ट यू, ठीक है। तो एक इंप्रेशन तो बन गया कि भाई तुमको ये नॉलेज आता है पहले से। एंड थर्डली गोज़ विद दी तुम्हारा प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली। अब प्रोजेक्ट्स में जब आते हैं, व्हेन यू कम टू एनी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो एकदम सिंपल प्रोजेक्ट इज़ नॉट समथिंग अ कंपनी इज़ ऑब्वियसली लुकिंग फॉर। अब आप अच्छा प्रोवाइडेड, एक तो आप नॉन सर्किटल में हो, आपका कंपटीशन है सर्किटल ब्रांचेस के साथ, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट कि आप नॉन सर्किटल के साथ ही खेल रहे हो। तो ऐसा आप में क्या है जो सर्किटल ब्रांच में नहीं है? दैट्स द बिगेस्ट थिंग व्हाट कंपनी ऑब्वियसली वांट टू पिक। भाई वो बंदा मुझे क्यों प्रेफर करे सर्किटल ब्रांच से, ठीक है। फ्रॉम माई पर्सनल व्यू मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। व्हाट आई डिड कि भाई मैंने वेब डेव, मतलब मेरा जो वेब डेवलपमेंट था मैंने क्लब के थ्रू कर लिया। अब मेरे पास टाइम था, मैं क्या करूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा स्किल्स लेना चालू किया कि पहले मैं चलो डेटा एनालिटिक्स पे करता हूँ, तो मैंने डेटा एनालिटिक्स का पढ़ाई किया। फिर मैंने बोला चलो अब मेरे पास टाइम बचा, मैं मशीन लर्निंग कर लेता हूँ, तो मैंने मशीन लर्निंग भी पढ़ लिया और मैंने इसको रिज्यूमे में लिख दिया कि भाई मुझे डेटा एनालिटिक्स पे आता है, मुझे मशीन लर्निंग में आता है, मुझे वेब डेव भी आता है। तो ऑब्वियसली अब जो भी नॉर्मली आप कोई भी सर्किटल ब्रांच का कोई भी बंदा या नॉर्मल कोई भी बंदा, वो या तो वेब डेव करेगा या तो ऐप डेव करेगा या तो डेटा एनालिटिक्स करेगा, एक चीज़ करता है। मैंने 2-3 चीज़ कर लिया कि भाई अब कुछ तो रीज़न दूंगा कि भाई मुझे एक्स्ट्रा कुछ आता है। ऑब्वियसली अगर वो मुझे चाहेगा तो मुझे प्रेफर करेगा ओवर एनी अदर पीपल। तो ये तो मान के चलो कि भाई तुम नॉन सर्किटल में, तो एक डिसएडवांटेज तो है सर्किटल के ऊपर, भाई बंदा लेगा ही लेगा सर्किटल से, बट आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा एक्स्ट्रा कि वो बोलेगा नहीं भाई इस तुम्हारे बंदे में ज़्यादा से। इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक्स्ट्रा स्किल्स लिया, आप हो सकते हो उस स्किल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, आप सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकते हो एंड ऑल दो स्टफ, वो करियो, बट एकदम डीप में चल जाओ। बिकॉज ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिशन खुद के ब्रांचेस से नहीं, बहुत ऊपर के ब्रांचेस है जो लेजिट कंपनी आती है उनको उठाने के लिए ना। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई आपको करना है ये सब, ठीक है। तो आपको व्हाट इज से आपका जो प्रोजेक्ट्स है इट शुड बी समथिंग ऑफ रियली गुड क्वालिटी। नंबर से बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता, क्वालिटी से मतलब रखता है कि भाई ये है और इसमें बहुत सारा चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ हुई हैं, या अगर कुछ सिंपल चीज़ें हुई हैं बट आपको उसका बहुत कंठस्थ नॉलेज है कि भाई एकदम क्लियर है कि ये होता है तो ऐसे ऐसे होता है। एंड DSA तो ऑब्वियसली सबको करना पड़ता है, वो इट्स वेरी कॉमन। अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, दैट्स देयर। सेकेंडली प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, लेजिट अच्छे होने चाहिए, एंड POR भी अच्छा होना चाहिए, दैट्स देयर, वो होना ही होना है। एंड CGPA इज़ समथिंग रियली मैटर्स फॉर अ नॉन सर्किटल ब्रांच, बिकॉज भाई कंप्यूटर साइंस का 6.5 का बंदा इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट यू हैव हेयर 8.59, ऐसा आप समझ लो, इतना कंपैरिजन है।